अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बाज़ार जैसा चिकन ब्रोस्ट घर पर बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसका जायका बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो आपकी फैमिली वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए मैंने बेसिक स्पाइसेस लिए हैं। हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ही स्पाइसेस में ये बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तकरीबन मेरे पास 1 किलो से ऊपर ये चिकन है। एक मैंने लेग पीस लिया है और एक ब्रेस्ट पीस लिया है। इसमें मैंने ये कट लगवा लिए हैं डीप। आप भी इसी तरीके से लगवा लिएगा या ख़ुद लगा लिएगा। और इसकी चर्बी मैंने नहीं उतारी है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी चर्बी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये देखें, इसी तरीके से मैंने लेग के ऊपर भी कट लगवा लिए हैं डीप। इसकी बैक पर भी लगवा लिए हैं। मैंने दोनों पीस इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए दोनों को कैसे फ्राई करना है। स्पाइसेस मैंने बेसिक लिए हैं। नमक है, गरम मसाला लिया है हमने पिसा हुआ, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी ली है और सफ़ेद सिरका लिया है। सबसे पहले हम अपनी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये नमक ले लिया है मैंने 1 चम्मच भर के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 चम्मच भर के लिया है मैंने गरम मसाले का। सुर्ख लाल मिर्च का लिया है मैंने 2.5 चम्मच। ये मैंने भर भर के डाल दिए हैं। इसी से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हल्दी का 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा हल्दी से इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर सिरका। जितना मैं इसमें सिरका डालूंगी उतना ही मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूंगी। छः चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे। ये मसाले में हम मिक्स कर देंगे और इतना ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी जितना मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला है। ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपकी पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखें, ये तकरीबन इस फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। ये देखें। अब हम अपनी चिकन को मसाला लगा देंगे। ये मैंने दोनों पीस डाल दिए हैं इसमें। मैं अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसे मसाला लगाऊंगी। और जो इसके कट्स हैं उसमें भी आप मसाला भर दिएगा ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर रच जाए। ये देखिए, मैं इसके कट्स में भी मसाला लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से चारों तरफ मसाला लगा दिएगा आप भी। ये देखें, अब मैं इन्हें दबा दूंगी अच्छे तरीके से ताकि मसाला इसमें जज्ब हो जाए। ये हमारा मसाला लग चुका है। अब हम इसको रख देंगे 6 घंटे के लिए। आपने 3 घंटे से पहले इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही इसके अंदर मसाला रचेगा। अब हम इसे छोड़ देते हैं और 6 घंटे के बाद फ्राई करेंगे। 6 घंटे के बाद हमारा चिकन आपके सामने है। हम एक बार दोबारा इसको मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। अच्छी तरीके से इस पर मसाला दोबारा चढ़ा दिएगा। ये मैंने मसाला चढ़ा दिया है। अब मैंने ले लिया है आधे कप से ज़्यादा मैदा। अपने चिकन के ऊपर हम अच्छे तरीके से मैदे की कोटिंग कर देंगे। हाथों से अच्छी तरह दबाकर इसके ऊपर मैदा लगाइएगा। कट्स के अंदर भी मैदा डालिएगा। दबा दबा के सारा मैदा इसके ऊपर लगा दिएगा कि एक लेयर बन जाए इसके ऊपर। ये दोनों पीसों के ऊपर मैदा लग गया है। ऑयल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा गरम है। हाई से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये मैं पीस इसके अंदर डाल दूंगी। दूसरा पीस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
हम इसको तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमारे बेहतरीन से ब्रोस्ट फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। हमारे पीस बिल्कुल रेडी हैं 10 मिनट के बाद। इन्हें मैं निकाल लूँगी। जी तो हमारा ब्रोस्ट आपके सामने है कि देखें कितना बेहतरीन ब्रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। लुक में ये बिल्कुल बाज़ार जैसा है और इंशाल्लाह ये खाने में बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।